दोस्तों नमस्कार। अब हम पढ़ेंगे कॉमिक्स जादूगर मैंड्रिक के। कॉमिक्स का नाम है 50 वर्ष बाद। जादूगर मैंड्रिक और लोथार। 50 वर्ष बाद प्राथमिक शाला, आधी रात, शांति का स्थान, शांति का समय। बत्ती जली हुई है। कैसे? कुछ देर पहले तो नहीं थी। ताला लगा है। ठीक। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? शू। प्रमुख, मैं प्रधानाध्यापक बोल रहा हूँ। फौरन आइए, बड़ी अनहोनी घटना घटी है यहाँ। अनहोनी? क्या मतलब? फोन पर बताना असंभव है। आप पागलपन समझेंगे। क्या बात है? मेंटेक, अखबारों में दुख के दुबकाए छोटे छोटे समाचार मजेदार होते हैं। एक यह है, प्राथमिक शाला में चोरी, ताला भी टूटा नहीं। पहली कक्षा के बुद्धि परीक्षा। यह कैसी चोरी है? बुद्धि परीक्षा? परिणाम की जरूरत किससे पड़ेगी? आ, किसी बिगड़ी दिल को, जिसका 6 वर्ष का पुत्र फेल हुआ हो। उधर पाठशाला में सचमुच अनहोनी हो गई। सार्जेंट मेल्ड्रिक को फोन करो। जरा रे, वो कौन चुराएगा? मेंढक, एक शब्द नहीं सुना तुमने? बुद्धि परीक्षा परिणाम। प्रमुख का फोन पाठशाला की चोरी के बारे में। प्रमुख, बुद्धि परीक्षा परिणामों की चोरी में ऐसा क्या खास बात है? 3 चीज रहस्य है इसमें। यह कि चौकीदार जमीन पर पड़ा था, उसे कुछ याद नहीं, अपना नाम भी। इसकी चाबी दरवाजे में लगी थी, जिसके आने से चोर उचक्का अचकचा गया होगा। दूसरा रहस्य, चोर घुसे कैसे और निकले कैसे? हर दरवाजे और खिड़की में ताला है। तीसरा रहस्य, मुझे मालूम है 6 वर्ष के बच्चों के बुद्धि परीक्षा परिणाम कोई क्यों चुराए। प्राथमिक पाठशाला, चौकीदार को कोई चोट नहीं लगी तो याददाश्त कैसे गई? गलती, चौकीदार की स्मरण शक्ति बिल्कुल चली गई। मैंने उसे खुश किया, ज्यादा कर दिया। मेरा इरादा केवल 1 घंटे की बातें बुलाने का था। भविष्य में खुश कम देना। यह आदमी कौन है? प्राथमिक शाला का रहस्य, शाला में अंदर से ताले लगे थे, उसमें से कोई टूटा नहीं। चोर घुसा कैसे? प्रश्न उचित है। तभी किसी और जगह इस तरह घूमना और निकलना भी गलती है। कोई देख ले तो? आइंदा ताला तोड़ा करो, ताकि आम चोरी जैसा लगे। ठीक बात है। प्रमुख, 6 वर्ष के बच्चों के बुद्धि पत्र कौन चुराएगा? शाला के तो काम के हैं, बाकी कोड़ी के भी नहीं। किसी और जगह चोरी के बुद्धि पत्र इन रहस्यमय आदमियों के लिए अवश्य काम के हैं। आखिर मिला, बुद्धि में सर्वोच्च। 2000 में से यह पहला छांटा कंप्यूटर ने। ठीक है, ठीक नहीं, बढ़िया कहो। मैंने गुत्थी सुलझा ली। मेंढक, बुद्धि पत्र कौन चुराएगा? चोर कोई बंदशाला में घुस नहीं सकता, मतलब चोर नहीं आया। यह काम चौकीदार का है। उसकी याददाश्त चली गई और वह खुद अस्पताल गया। यह है मामला। प्रमुख, 5 और शालाओं में पहली कक्षा के बुद्धि पत्र की चोरी के समाचार आए हैं। यह परीक्षा क्या है? 6 वर्ष के जो बच्चे पहली कक्षा में भर्ती होते हैं, उनको परीक्षा लेते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। पता चल जाता है कौन प्रतिभाशाली है, कौन बुद्धू। परिणामों से रकम तो वसूल नहीं हो सकती। फिर शहर में
इनकी चोरी क्यों? ये किसे चाहिए? ये किसे चाहिए इन्हें? लेकिन ये कौन है? अब दो मिल गए। सर्व प्रतिभा संपन्न काफी है। नहीं, कंप्यूटर को और चाहिए। दो और इसी श्रेणी के सर्व प्रतिभा संपन्न 10,000 में से। ठीक है, 12 हो गए। कंप्यूटर कहता है काफी हो गए, अब इन सबसे भेंट करनी है। फिर वे ऊट पटांग कपड़े पहनने पड़ेंगे। ये कैसा लगता है? बढ़िया, लेकिन टाई कॉलर के अंदर बांधी जाती है। अरे जरा ठहरो ना। ठहरना? ये क्या? हम ध्यान रखेंगे, लेकिन इस मामले में दिलचस्पी नहीं। किसी ने हमें मूर्ख बनाने की चाल की है। मुझे तो दिलचस्पी है, तो करो अपना समय नष्ट। कौन चुराएगा ये परिणाम जो किसी मतलब का नहीं? इनके मतलब के हैं। ये कौन है? दरवाजे से जाओ। परिवाहक का उपयोग मत करो। कोई देख ले तो। दरवाजे से जाओ। मैं भूल गया था। मैंने किरण बंद कर दी। अब भेंट करनी है। सावधान, किसी को संदेह न हो। धम। उफ, भूल गया कि परिवार बंद कर दिया है। ये बात हुई। और लोगों की तरह दरवाजे से। ठहरो, पैसा लेना भूल गए। ये आदमी कौन है? पैसा चाहिए? अभी बंडल बना देता हूँ। ये तो शीशा के हैं। हजार हजार के बनाओ, तो दाग जमेगी। तुम्हें कितने चाहिए? 10 लाख काफी होंगे। ये आदमी कौन है? इतने काफी हो गए। अधिकारी चुनाव विभाग में। नमस्कार, सबसे पहले भेंट करूंगा। देखकर वह आदमी। ठहरो। नहीं। मोटर ऐसे जरा आदमी के पार चली गई, मानो वह धुएं का बना बना था। ऐसा लगता जैसे मोटर आदमी के पार गुजर गई। असंभव, वह भला चंगा है। बाल बाल बचा, मुझे सावधान रहना चाहिए। अब भेंट करनी है। यह आदमी कौन है? मैं अधिकारी चुनाव विभाग से आया हूँ। ओह, ये डोनाल्ड है। हाँ हाँ, तुम कौन हो? मैं ये प्रतिभाशाली बालक के पिता हैं। हाँ हाँ, मैं पिता हूँ। सैली, ये कौन है? किस विभाग से? आपका पुत्र हमारी राष्ट्रीय बुद्धि परीक्षा में 12 सर्व प्रतिभा संपन्न बालकों में आ गया है। अच्छा, हमने तो सुना नहीं। स्कूल की बात है। हाँ, 1 लाख का इनाम मिल सकता है इसे। मेरा बेटा रोनाल्ड 1 लाख का इनाम पाएगा? हाँ, हो तो मैं कुछ और परीक्षा लूँ। कष्ट तो नहीं होगा? फुर्ती जांचने का सरल साधन है, इसे अलग अलग कर दो। रोनाल्ड। 3 सेकंड लगे। शाबाश, एक परीक्षा और। हजार हजार के नोट। मामला गहरा है। रोनाल्ड, ये कुछ टुकड़े टुकड़े हैं, इन्हें जोड़ना है। 2 मिनट में? वाह वाह। रोनाल्ड के क्या कहने। ये तो खूब चीज चली बनी। पहले कभी देखी नहीं। कहाँ? माफ कीजिए। ये परीक्षाएं तो हो गई। अंतिम परीक्षा के लिए इसे हमारे दफ्तर आना होगा। वह रस्में क्या है? 2 बजे हम आप सबको बुलाएंगे, रोनाल्ड को अंतिम परीक्षा के लिए। कल 2 बजे? मुझे फुर्सत नहीं। बच्चे के साथ माता और पिता दोनों का आना होगा। लीजिए, 10,000 अग्रिम। ये यह अंतिम परीक्षा में पास हो गया तो 90,000 और मिलेंगे। आ सकते हैं 2 बजे? हाँ हाँ। नमस्कार। मुझे याद रहा दरवाजे से जाना। समझ में नहीं आता, एक अजनबी 10,000 क्यों दे गया? कोई ठग हो? वह चिंता करना मूर्खता है। मुझे तो देखना है कि नोट असली तो हैं।
मुझे जमा करनी है ये रकम। हजार हजार के नोट ये बहुत कम दिखते हैं बैंक के अंदर। इन नोटों की ऊपर जांच करनी होगी, कायदा है। यदि बनावटी निकले तो जरूर। शैली ने ठीक सोचा, कोई अजनबी क्यों 10,000 देगा, नोट जरूर बनावटी होंगे। आपको ठहरना पड़ा। का कोई बात नहीं, ठीक है। बिल्कुल ठीक, नमस्कार, उफ धन्यवाद। ठीक है, असली नोट कल 90,000 और मिलेंगे। 6 वर्ष के बच्चों के बुद्धि परीक्षा परिणाम की चोरी बंद क्यों की? शहर में कोई बच्चा ही नहीं, चोर अब चुरा ले गए। शहर में कोई बचा ही नहीं, चोर सब चुरा ले गए। हजारों बुद्धि परीक्षा परिणाम है 6 से 18 वर्ष की उम्र वालों के। चोरी गए केवल 6 वर्ष के बालकों के। केवल 6 वर्ष के बच्चों के क्यों चुराए? क्यों? मम्मी, आज मुझे परीक्षा में क्या करना होगा? कल जैसा ही छोटी मोटी चीजें होंगी। तैयार है। प्रतिभाशाली रोनाल्ड और माता पिता मेरे साथ आओ। अब मुझे क्या करना है? बहुत नहीं, मामूली। इस तरफ। आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आता हूँ। पापा, मुझे क्या करना है? जरा ठहरो रोनाल्ड। अब। हाँ, अब। परीक्षा कब होगी मम्मी? जल्दी ही होगी, शांति से बैठो। धुआं, गैस, खटाक। प्रतिभाशाली बालकों में पहली भेंट हो गई तुम्हारी। यह 6 वर्ष की सूसन, तुरंत जाओ। मैं अधिकारी चुनाव विभाग से आया हूँ। यह सूसन है। हजार हजार के नोट स्मिथ ने जमा किए करारे नए बैंक में। गायब। हजार हजार के 10 नोट मेरे हाथ में थे, गायब हो गए हवा में। मेरे पास नहीं है, सच। इनके पास नहीं, पुलिस को बुलाओ। आज 2 प्रतिभाशाली बालकों से और मिलना है, पैसा चाहिए। अच्छा, 24 घंटे बाद ये नोट हवा में घुल क्यों जाए? बढ़िया बनाओ, काम आए। तुम नियम जानते हो, हमारी कोई चीज यहाँ न रहे, अन्यथा मामला बिगड़ जाएगा। 10,000 घुल गए हवा में। प्रमुख, वह यही बात कहे जाता है। मैंने मैंड्रिक से एक बात सीखी है, पेपर की भी कभी उड़ लेती है। मेरी समझ में नहीं आता, मैंड्रिक को फोन करो। जना दूं मैं। खाना बढ़िया बनाओ। खोजो। धन्यवाद। बुद्धि परीक्षा परिणाम की चोरी की कोई खबर नहीं। मेरा विचार है कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ लौथा। प्रमुख का फोन। मैंड्रिक और जादू है जिसमें नोट हवा में घुल जाए। स्मिथ हजार हजार के 10 नोट लाए। मैंने नियम के अनुसार उनकी जांच करवाई। जांच की? मैं लौटा तो स्मिथ ने चैन की सांस ली। बिल्कुल ठीक, नमस्कार। उफ धन्यवाद। मैं जब हिसाब लगा रहा था तो वे नोट गायब हो गए। हर बार यही कहता है, या पागलपन या झूठ या सच्चाई क्या मैंड्रिक? नोट गायब हो गए, यही दोहराता है। हमने सत्य शोधक यंत्र आजमाया परंतु व्यर्थ। मैं अपना उपाय आजमाऊं तो जाओ। तुम सम्मोहनी जादू के प्रभाव में हो। गायब नोटों का ध्यान करो, हमें दिखाओ क्या हुआ। सम्मोहनी के प्रभाव से घटना का चित्रण। नोट हाथ में है, गायब हो रहे हैं। यह सच कह रहा है। स्मिथ को पकड़ो, जो ये नोट दे गया था। स्मिथ साहब, स्मिथ। घर में कोई नहीं। दंपति और उनका 6 वर्ष का लड़का रोनाल्ड। सब कोई पता नहीं। 6 वर्ष का लड़का? हाँ, उनका पुत्र 6 वर्ष का है। क्यों? एक ख्याल आया, स्मिथ परिवार को खोजना होगा। उधर 6 वर्ष की लड़की। जॉन साहब, आपकी पुत्री पहली परीक्षा में पास हो गई।
ये 10,000। कल हमारे कार्यालय में अंतिम परीक्षा होगी जिसमें 90,000 और जीत सकती है। वाह, मैं अभी बैंक जाता हूँ, देखूँ नोट असली तो है। धन्यवाद जॉन साहब, 10,000 खरे हैं। ओह मूसल, सूसन, जब अंतिम परीक्षा होगी, अच्छा और 90,000 मिलेंगे। बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। 1,000 के नोट कम ही आते हैं, इन्हें हो क्या रहा है? जोन्स परिवार, मुझे क्या करना है? 90,000 जीतने हैं तो तुम चिंता मत करो, वे लोग बता देंगे। स्मिथ परिवार का कुछ पता लगा प्रमुख? कुछ नहीं मैंड्रिक। किसी स्मिथ ने बैंक में पैसा जमा किया, पैसा गायब और स्मिथ परिवार भी गायब। मैंड्रिक, एक और बैंक में 10,000 वैसे ही चले गए। मैंने बताया, नोट हवा में घुल गए। ये मुझे पागल समझते हैं। तुम भाग्यशाली हो, ऐसा पहले भी हुआ है। ये नोट जमा किए जोन्स ने। हमने जांच की, वह स्मिथ नहीं था। जोन्स कहाँ है? वे भी लापता हैं, 6 वर्ष की बेटी के साथ। 6 वर्ष की बेटी? सूसन और रोनाल्ड, दोनों की उम्र 6 वर्ष। स्कूल अलग अलग, लेकिन दोनों बड़े प्रतिभाशाली छात्र। स्कूल से मालूम हुआ बुद्धि परीक्षा परिणाम में दोनों सर्वोच्च निकले थे। नोट हवा में गायब, 6 वर्ष के प्रतिभाशाली बच्चे माता पिता के साथ गायब। बुद्धि परीक्षा परिणाम की चोरी मत भूलो। नहीं भूलूंगा, लेकिन मतलब कुछ तो है। कोई न कोई हल मिलेगा। अजीब। उधर गायब जोन्स परिवार। ये तो हो गए। कम कंप्यूटर का कहना है कि कोटा पूरा करने के लिए 6 बच्चे और चाहिए। अच्छा, इस तरह का रहस्य क्या है? अधिकारी चुनाव विभाग। तुम्हारा ख्याल है बुद्धि परीक्षा परिणाम की चोरी और परिवारों के गायब होने के मामले में एक ही है? हाँ, मेरा अनुमान है, और परिवार भी गायब हुए होंगे। इन दो परिवारों का पता हमें नोटों के गायब होने के कारण चला। दूसरे लोग शायद बैंक न गए हों। ये मामला क्या है? कुछ पता नहीं, और पता नहीं लगाना होगा। शहर भर में हो रहा हो तो। हाँ श्रीमती ब्लैक, ये आपके जुड़वा बच्चे रोमी और रेमी? क्या? 6 वर्ष के प्रतिभाशाली जुड़वा बालक रोमी और रेमी माता पिता के साथ रात से गायब। 12 परिवार गायब, सब में 6-6 वर्ष के बच्चे, सब सर्व प्रतिभा संपन्न। अजीब साजिश। अब समाचार पत्रों से जनता को बताना होगा कि 6 वर्ष के प्रतिभाशाली बालक माँ बाप के साथ गायब हो रहे हैं, ताकि साजिश करने वाले सावधान हो जाएं। पहले मेरा उपाय आजमाओ। अच्छी बात, लेकिन सिर्फ 2 दिन दूंगा। जनता को सावधान करना मेरा फर्ज है। पुलिस का महत्वपूर्ण मामला, आपकी मदद चाहिए, और कुछ नहीं बता सकता। संसार का सबसे प्रतिभाशाली 10 वर्ष की आयु वाला कौन है? सबसे प्रतिभाशाली 6 वर्ष की उम्र का 1 करोड़पति बुद्धि परीक्षा के बाद वैज्ञानिकों ने काले बालों वाले टॉमी टॉम्स को घोषित किया। वह जनाडू में मैंड्रिक के यहाँ ठहरा है। खेद है, आज कोई टॉमी से नहीं मिल सकता। मैंड्रिक टॉमी टॉम्स का क्या मामला है? कौन है ये? जाल बिछाया है। जाल उनके लिए जो भी हों सफल होगा। सबसे प्रतिभाशाली 6 वर्ष की उम्र का 1 करोड़ बुद्धि परीक्षा परिणाम के बाद वैज्ञानिकों। यही तो मुश्किल है, मुझे खुद पता नहीं। जाल बिछाया है किसके लिए? यही तो मुश्किल है, मुझे खुद पता नहीं। पुलिस प्रमुख ने फोन किया। मैंने जाल बिछाया है, अभी कोई फंसा नहीं प्रमुख। एक दिन बचा है मैंड्रिक, फिर अखबारों को बता दूंगा। यह टॉमी की बात सच्ची है, जाल है। शिक्षा शास्त्री संघ अध्यक्ष टॉमी टॉम्स को जानते हैं? हाँ, आप कौन? खटा सफेद झूठ। कितने फोन आ चुके हैं? मैंड्रिक ने कहा था पुलिस का मामला है। कोई फाटक पर आया है? कौन हो सकता है? वही तो नहीं। वही हो सकता है, वही तो नहीं। मैं मैंड्रिक, आपको क्या काम है? अधिकारी चुनाव विभाग, टॉमी से मिलना है।
वही है क्या? जनाडू के फाटक पर जनाडू। टॉमी टॉम से किस लिए मिलना है? वह राष्ट्रीय बुद्धि परीक्षा में प्रतिभाशाली सिद्ध हुआ है। 10,000 उसने जीत लिए हैं, 90,000 और जीत सकता है। सच? वही है लोथर। चले आइए। वह अजनबी जनाडू के अनोखे मार्ग से आगे बढ़ा। खूब यंत्र लगाए हैं। मैड्रिक कौन है? दर्शक यंत्र कहते हैं ये जादूगर है। ऐसी रक्षा व्यवस्था क्यों? वह मैड्रिक ये नारडा, आप अधिकारी चुनाव विभाग के हैं। आ आप टॉमी के माता पिता हैं? जी गबर नहीं। टॉमी कौन है? यह कौन है? प्रतिभाशाली टॉमी यही है। हाँ, आप बताइए आप क्यों आए हैं? क्या शक है? बाल एक नहीं। राष्ट्रीय बुद्धि परीक्षा में टॉमी ने 10,000 जीते हैं और भी, लेकिन पहले उससे और उसके माता पिता से मिलना होगा। 10,000 हवा में धूल घुल जाने वाली रहस्यमय रकम। माँ बाप यहाँ नहीं है, उनकी जगह मैं हूँ। रकम दिखाइए। टॉमी से मिलने के बाद। टॉमी कौन है? यह कौन है? बैठिए। टॉमी ने जो बुद्धि परीक्षा पास की उसकी बात बताइए। परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। अंतिम परीक्षा पास करने पर 90,000 और मिलेंगे। बाकी बात टॉमी से मिलने के बाद। लोथार, टॉमी को ले आओ। अभी लाया। यह है टॉमी, संसार का सबसे चतुर 6 वर्ष का कुत्ता। कुत्ता? हाँ, आप इसे क्या समझते थे? अखबारों में छपा था काले बालों वाला टॉमी। मैं समझा लड़का है। तुमने कहा इसने राष्ट्रीय बुद्धि परीक्षा में 10,000 जीते हैं। तुम्हारा चक्कर क्या है? तुम कौन हो? लोथार, पकड़ो इसे। कई बातें पूछनी है। तुम ही बता सकते हो। बुद्धि परीक्षा परिणाम की चोरी के बारे में पूछना है। गायब परिवार, 6 वर्ष के प्रतिभाशाली बालक, गायब हो जाने वाले 2 नोट। रहस्यमय अजनबी लोथार के पार गुजर गया। खेद है, मैं जाता हूँ। ओह! वे ठगे से एक दूसरे को देखते रह गए। तब वह मेरे पार गुजर गया। बिल्कुल। ओह! जैसे जागते में सपना देखा। यह तुम्हारा संपूर्ण जादू था मैट्रिक? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे! लोथार, नियंत्रण कक्ष से जाने का मार्ग बंद करो। वह जाने ना पाए। लोथार नियंत्रण कक्ष से देख रहा था। उसने गाड़ी धीमी भी नहीं की। मोटर लोहे की सलाखों को पार कर गई। ओह! मोटर सलाखों के पार हो गई। शायद और चीज़ों से उसे रुकना पड़ेगा। लेकिन वह मोटर कहीं रुकी नहीं और जनाडू का बंद फाटक पार कर गई। लोथार, उस आदमी को पकड़ना ही है। तमाम उपाय कर लो। तुम मेरी मोटर लेकर फाटक पर मिलो। वह बाएं गया। अभी मौका है पकड़ने का। अभी दिख रहा है। अच्छा है। दक्षिण की ओर सड़क पर नाकेबंदी कर दो। सब कर दी। उसकी मोटर आ रही है। अब आकर फंसेगा। रहस्यमय अजनबी पकड़ा जाएगा। रहस्यमय अजनबी को रोकने के लिए नाकेबंदी। मोटर धीमी भी नहीं की। आकर हमसे टकराएगा। मैडी को लोथर ने पीछे से घेरा। उसकी मोटर चट्टानों के अंदर जा घुसी। निशान तक नहीं। यहीं अंदर गया या हमें भ्रम भी हुआ? तुम्हारा जादू का खेल हो गया मैड्रिक। काश यह जादू मुझे आता। क्या हुआ? इसकी क्या रपट लिखूं? अभी तो लिखो। जादू का करतब था। मोटर कहाँ है? मोटर कहाँ है? लफ्सात्वा, यह नियम विरुद्ध है। मुझे पकड़ ही लेते। 77। मुझे मोटर अंदर लानी थी। बाहर कोई देख लेता। सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। हमें योजना बदल कर जल्दी करनी चाहिए। यह आदमी कौन है? मैड्रिक ने हमारे लिए जाल बिछाया। 6 वर्ष का टॉमी कुत्ता है। वह जान गया है। उसने तुम्हें परिवाहक काम में लाते देखा।
जरूर, मुझे क्या नाम लूथर के पार जाना पड़ा। लड़की ने भी देखा। भजन कर दो, फौरन यहाँ लाओ। अच्छा। मोटर चट्टान के अंदर गायब हो गई। मैंने तुम्हारे भी ऐसे करतब देखे हैं मैट्रिक। ये जादू नहीं था, वह मुझे निश्चय ही यह सचमुच हुआ है। यानी वह सचमुच लोथार के पार गुजरा था। कैसे? आसान है। आवश्यक यंत्र होना चाहिए। हमें तुमसे बात करनी है। रहस्य में अजनबी एकाएक जनाडू आया। हमें भी तुमसे बात करनी है। लोथार पकड़ो। लेकिन हाथ में आई हवा, सिर्फ हवा, कुछ भी नहीं। पकड़ने की कोशिश बेकार है। इसने जैसा कहा, मैं यहाँ नहीं हूँ। तुम्हें दिख रहा हूँ, मेरा छायाचित्र। छायाचित्र? सिनेमा की तरह? क्या इसी रूप में तुम लोथार के पार गए? नहीं, मैं स्वयं आया था। मैंने अंतर अणु परिवाहक का उपयोग किया था। माजरा क्या है? तुम कौन हो? मेरे साथ आओ, बता दूंगा। कैसे? हम दीवार पार नहीं कर सकते अपनी मोटर में। मैं रास्ता बताऊंगा। चला गया, गायब। लौट आया जैसे आसपास से। मैंने अपना बटन बजा दिया था। पुलिस वाला मुझे देखकर चकरा जाता। चकरा जाता? पता नहीं क्या गोलमाल है नारडा, तुम यहीं रहो। नहीं, उन्हें भी आना होगा। चलो। सब सामान्य लगता है। लगता तो है। चले आओ, बैठ जाओ, हम अपने बारे में बताएंगे। पता नहीं क्या गोलमाल है। तुम पूछते थे बुद्धि परीक्षा, परिणाम की चोरी और 6 वर्ष के बच्चों के गायब होने की बात। हाँ। ये क्या है? शहर? कहाँ? रहस्यमय विभाग में। यह ख्याली नहीं है, सचमुच का शहर है। एक खास दूरबीन से दिख रहा है। शहर? कहाँ? यहाँ धरती पर। धरती पर कहीं ऐसा नगर नहीं है। है, वर्तमान से 48,000 वर्ष बाद। हमारा नगर 48,000 वर्ष भविष्य में। चित्र नहीं, शहर का वास्तविक दृश्य। हाँ, दूरबीन की तरह एक है। वक्त बिना उससे नगर को देख रहे हैं। हम इसे निकट से दिखाते हैं। यह क्या है? यह तो बच्चा है। यह रोबोट आया है, बच्चे को हवाखोरी करा रही। रोबोट बच्चे को तैरती हुई गाड़ी। एक और दृश्य। अंतर महाद्वीपीय गोल। अगला गोल 500 मील दूर। अजीब सिनेमा है यह। नहीं, मैंने कहा तो, ये सब चीजें 48,000 वर्ष भविष्य में हो रही हैं। खिलाड़ी अपने यान में 500 मील दूर अपने अगले होल पर जा रहा है। रास्ते में एक झील। सर फिर गया है। यह असंभव। नायडा, उन्होंने कहा यह 48,000 वर्ष भविष्य में है। यह भी असंभव है। असंभव? खिलाड़ी मेरा भाई है। वह तुम्हारा भाई है? हाँ, हम एक से दिखते हैं। तुमने कहा ये अब से 48 वर्ष बाद के चित्र हैं। हाँ, सही। सही, 48,538। तुम समय यात्री हो, भविष्य से आए हो। ठीक। सही सही, 48,538 वर्ष। सन 50,510 का हूँ। यात्रा ग्रहों की, दूसरे सौर मंडलों की। और फिर वक्त बीत बीन से देखो, कई मील की ऊंचाई पर हवाई टेनिस हो रही है। 48,000 वर्ष भविष्य में लोग क्या अध्ययन करते हैं? अनेक विषय हैं, जैसे इतिहास। समय यंत्र से हम भूतकाल में जाते हैं और तब की घटनाएं देखते हैं। बहुत शिक्षाप्रद। पिरामिड का निर्माण।
ये सपना है या हम सब सही सुन रहे हैं? विश्वास नहीं होता। भविष्यकाल के आदमी समय यंत्र से भूतकाल को देखते हैं। हाँ, यह टाइरानोसारस रेक्स है। बड़ा कठिन नाम है। तुम्हारे भविष्यकाल में सब काम मशीनें करती हैं, तो अधिकारी क्यों चाहिए तुम्हें? प्रश्न उचित है। मशीनों के नियंत्रण के लिए मशीनें जटिल हैं, नियंत्रण प्रतिभाशाली व्यक्ति ही कर पाते हैं। हर पीढ़ी में वास्तविक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति गिने चुने ही उत्पन्न होते हैं। अतः भूतकाल से 6 वर्ष के बच्चे लाते हैं। यह मशीन सारे शहर का संचालन करती है। इसका नियंत्रण प्रतिभाशाली व्यक्ति ही कर सकते हैं। हमारे भविष्यकाल में भी प्रतिभाशाली व्यक्ति कम हैं। सन 50,505 की दुनिया। प्रतिभा संपन्न बालक 30 वर्ष में मशीनों का नियंत्रण सीखते हैं। अतः 6 वर्ष की आयु से प्रशिक्षण देते हैं। इससे बड़ी उम्र में प्रशिक्षण शुरू करना बेकार होता है। 6 वर्ष के लापता बच्चे वे कहाँ हैं? प्रतिभाशाली बालक खोजने के लिए तुमने बुद्धि परीक्षा परिणाम चुराए नहीं, वे स्कूलों को लौटा दिए जाएंगे। हमारे कंप्यूटर ने 20,000 बुद्धि परीक्षा परिणाम में से 12 प्रतिभाशाली बालक छांटे, बहुत मिल गए। वे कहाँ हैं? सुसन, रोनाल्ड और दूसरे बहुत दूर, 48,538 वर्ष भविष्य में। तुम उन्हें भविष्य में ले गए? अरे क्या 6 वर्ष के गायब बच्चे भविष्य काल में? तुमने उन्हें उनके परिवारों से गायब किया। यह अपराध है। नहीं, वे परिवारों सहित आए हैं और बड़े आराम में हैं, जो सोच भी नहीं सकते। उनका एक दृश्य राजे स्मिथ और उसका परिवार रहने को निजी महल तथा 500 रोबोट नौकर चाकर। ये देखो, सुसान जोन्स और उसका परिवार सन 50,510 में अपना निजी भवन, 500 रोबोट नौकर चाकर। नए आए हैं, अभ्यस्त नहीं हुए। यहाँ के शिक्षक मशीनें इन्हें प्रशिक्षण देंगी 30 वर्ष तक। उसके बाद वे विश्व शासक बनेंगे। इसे क्या हमारा दुर्व्यवहार कहोगे? जुड़वा रोमी और रेमी, इनके माता पिता सन 50,510 में अभी पहुंचे ही हैं नए भवन में। इनके 500 रोबोट नौकर चाकर शाही गाड़ी ठाट बाट हमारी मशीनों का प्रशिक्षण देंगे। सन 50,510 में मशीनों के संचालक ही विश्व के शासक हैं। उनके बिना हमारी मशीनें और हमारा संसार रुक जाए। यह पागलों की दुनिया है या सपना, समझना कठिन है। 48,000 वर्ष भविष्य काल में 48,538। जान गए हमारी बात? और कुछ पूछना है? गजब। तुम अपने भविष्यकालीन संसार के संचालन के लिए 6 वर्ष के बच्चे चुराते हो। चुराए हुए बच्चे राजाओं की तरह रहते हैं और एक दिन संसार पर राज करेंगे। ये कभी वापस नहीं आएंगे। पहले हम बच्चे ही लाते थे, वे माँ बाप के बिना दुखी रहते थे। अब हम पूरे परिवार को ले आते हैं। अब हमें वापस जाना होगा। कुछ और पूछना है? तुम्हारा 50,510 का संसार वास्तव में कैसा है? हमारी धरती सीमेंट की बना दी है, सड़कें आदि के लिए। हाल में बहुत बड़े क्षेत्र में वृक्ष, लॉन और फूल लगा है, प्लास्टिक के लिए। हरियाली नहीं है प्लास्टिक के, बिल्कुल ना। मुरझाते हैं ना बिगड़ते हैं। और कुछ? हमारे बच्चे आगे चाहे राजा बनते हों, पर हम उनकी चोरी नहीं होने देंगे। हमारे यहाँ यह अपराध है। तुम्हारी भूतकाल की असभ्य दुनिया, तुम तो हमारे लिए 48,000 वर्ष पहले मर चुके हो। तुमने पूछा हम यहाँ कैसे आए? यह भी देख लो, तुमसे हिला भी नहीं जाता।
मुझसे हिला भी नहीं जाता, किसी गैस के प्रभाव से देखते ही हैं, सुनते हैं, हिल नहीं सकते। मैंने ये क्या है मालूम नहीं। तुमने पूछा था हम भविष्य से यहाँ कैसे आए। यह विधि है। सब परिवार इसी तरह गए और हम भी जाएंगे। समय यंत्र। अब हम जाते हैं अपने भविष्य काल के संसार के लिए शासक खोजने, भूतकाल की अन्य शताब्दियों को। हमारे बारे में लोगों को बताओगे भी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। नमस्कार पूर्वजों, ये विलुप्त हो रहे हैं, गए। हम हिल डुल सकते हैं। मशीनें और आदमी सब लुप्त हो गए। कहाँ गए? किसी दूसरे युग में, भूत या भविष्य का। मैंने कि यह कोई सपना था। लिखावट भी लुप्त हो रही है। नहीं, वास्तविकता थी। सबूत सामने लिखा है। लिखावट भी लुप्त हो रही है, मिट गई ये बातें। हम बताएं तो कौन विश्वास करेगा? कौन? समाप्त।